माल्यार्पण करेंगे टोपी धारण करवाणो कस कल्याण और स्पीच देनो कस कल्याण श्रीमान सतीश चंद्र शर्मा जी। इसमें ये कंडी आज का समारोह किया। मैं निवेदन करना चाहूँ भाई हरीश कंडवाल मनके जी से निवेदन जी की आप मंचमय की श्री अनिल भारती जी थे माल्यार्पण करी के टोपी धारण करवानो कस कल्याण भाई हरीश कंडवाल। भाई कुलदीप कंडारी जी से निवेदन है कि मंच में क्या श्री गिरीश पंत मृणाल जी थे माल्यार्पण करने के टोपी धारण कर रहे हैं। उनका भी कार्यक्रम में पता नहीं चल दो कि को का एक टोपी उतार दिया आज टोपी को तो वे जान के कार्यक्रम तो आज के कार्यक्रम में तो मैं निवेदन करना चाहूँ ये बीमारी धीरे धीरे करे टोपी बड़ी ऊंद ना आ जाओ। मैं निवेदन बहन बीना बेंजवाल जी से कि आप मंच में की बहन बीना कंडारी थे माल्यार्पण करी के अंग वस्त्र भेंट करना कस करें। मेरा निवेदन है भाई सुरेश मनमोजी से आप मंचमय के शांति प्रकाश जी क्या सोचते हैं माल्यार्पण करी की टोपी धारण करवाना कस कल्याण भाई सुरेश मनमोजी जी। शांति से निवेदन शांति अपनी जगह में बैठ जा समय मानते रहते हैं पर अब जिम्मेदारी मान की हुई है। और मेरे निवेदन रक्षा पौराई से क्या एक पुस्तक की लेखिका जैन पुस्तक का निमित्त हम सब लोग एक मक्का ठो यहाँ चो वे लेखिका तय माल्यार्पण करे के अभिनंदन करना कस कर अपन वक्त देखियो और हम लोग देखते हैं कि वक्त का कई ढंग का बदलाव आना रहे ने अब सब जगह ये फोटो को चलन ये बात से फोटोग्राफर नाराज जरूर हो सकता पर अभी लगत की जन ब्यो खोड़ने होने वाला फोटो खिंचाणो होने वाला तो कार्यक्रम भी ये तरह की परंपरा के लिए कि एक मायना अलग अलग है। ये बहुत नजदीकी फोटो जब विस्तार पर सोशल मीडिया में एक अर्थ बदल जाने बहुत अलग तरह से विस्तारित हो जाने कार्यक्रम में बैनर कदर बहुत दूर दूर तक पहुंच जा ये का मल्टी डायमेंशनल असर समझ के लोग बहुत अलग ढंग से महसूस कर दन कार्यक्रम अगले बढ़ो आपकी जो उपस्थिति बहुत ही गौरवमयी उपस्थिति और भी थे लगत की
आप सब कारण से एक लेखक जय ढंग से उत्साहित हुए सकत, प्रोत्साहित हुए सकत, वह नई पीढ़ी थे भी उत्साहित करना कारगर साबित हुए। और आपको जो भाव, आपकी जो भावना अपना लोक के प्रति, अपना लोक सरोकारों के प्रति आपका वही भाव थे, मैं प्रणाम कर दूं। और मैं मंच सौंपना चाहूँ शांति अमोली बिंजोलत है कि वो आप सबों को स्वागत अभिनंदन करना का दगड़े दगड़ी ई पुस्तक को जो बीच जग बटिए की शुरुआत हुई थी वे पर संक्षिप्त में अपन उद्बोधन करने का कारण शांति अमोली बिंजोला। सबसे पहले मैं अपनी माँ जी पिताजी का चरणों में, शिक्षा दीक्षा गुरु का चरणों में मानसिक रूप से नमन कर दूँ। ये धरती से प्रणाम कर दूँ। दिव्य पवित्र महान ऋषि परंपरा की महान आत्माओं का प्रणाम कर दूँ। और ये साहित्यिक थॉल में उपस्थित सभी विद्वत जनों थे प्रेम और भावपूरित रुचि विजय आंखों ने हृदय का कुटारों बटे स्वागत कर दूं, अभिनंदन कर दूं कि आप लोग इतना कीमती समय निकाले और मिता पुरुष ने और आशीर्वाद दे। मैं जिकुड़ी का कुटारों बटे में शब्द नहीं छन आदरणीय नेगी जी ने जो मिता पुरुष ने दिया और वो तुम्हें बारंबार प्रणाम कर दूं। आज का मुख्य अतिथि जी उनकी दगड़ा दगड़ी मैं गणेश कुकसाल गणी भैजी देवी बहुत बहुत धन्यवाद दे दूँ कि भैजन मेरा दोबारा पुनः मौका नहीं दे, एक ही दिन बोल छे और भैजन मेरा आशीर्वाद दे छे। आदरणीय तोताराम ढोलियाल जी ऐनी छन कोई परिस्थिति बस उनके घर में परेशानी छे, उन बहुत बड़ो योगदान दे। मैं किताब का जो आखिर चाहूँ था सुदान में उनको मैं बहुत ऋणी रोलू। और आदरणीय नवानी भैजी भी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त है ना, वो भी नहीं आ सकी ने, पर मैं भैजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। आदरणीय बीना कंडारी दीदी साहित्यिक दीदी भी छन, गुरु भी छन और मार्गदर्शक भी छन, दीदी था भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैजी गणेश कुकसाल गणेश जी दादू मैं फिर एक धन्यवाद देना चाहूँ कि भैजी मैं आपको सावर्धन करना चाहिए। भैजी रमाकांत बेंजोला जी भैजी आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी धन्यवाद। अशोक पुनियाल बोला आया निश्चिन शायद उनको भी धन्यवाद कर दूं। हरीश खंडवाल जी मन की आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, विनय आनंद बोड़ाई जी, श्याम सुंदर कुकरेती जी, मनोज भट्ट गढ़वंती, मृणाल पंत जी, डॉक्टर राकेश भट्ट जी, आदरणीय चंद्र सुयाल जी, आदरणीय ध्यानी जी नहीं आया छे, आदरणीय महेंद्र डबराल जी भी नहीं आया छे अभी, और परम आदरणीय हमारा अनिल भारती जी और डॉक्टर विश्वसेन शरण राज भी नहीं आए और गणेश को पुनियाल भाई जी भी छन। यो सब मैं तो मेरी किताब में अपना विचार लिखी के देना और यो प्रबुद्ध जनों को जो विचार छन जो विवेचनात्मक और प्रगतिशील विचारी पुस्तक में आया छे ने उनको वजह से जो जी पुस्तक को महत्व बढ़ जांदो और आने वाली पीढ़ी को यूं का विचारों से मार्गदर्शन भी बोलो। दगड़ दगड़ी में साहित्य जगत का पुरोधा आदरणीय भीष्म कुरेती जी जो कि बम्बई में छन, हूँ भी आभारी छूँ कि जो ये पुस्तक का अंग्रेजी वालू हिस्सा को अध्ययन करी अंग्रेजी में भूमिका लिया बेटा गौरव थपलियाल जी ये ने मांगल की पुस्तक को जो संदर्भ व्याख्या जो हिंदी में लिखी है वह अनुवादकार अंग्रेजी में, तो मैं वह बच्चा का उज्जवल भविष्य की कामना कर दूं और एक बार आप सभी होता है पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं, आभार कर दूं। दरअसल में मांगल लोक गीत कोई साधारण चलायमान गीत नहीं छन बल्कि वेदों बेटी निकलिया लोकाचार का गीत छन जो मां विविध भाव छन, संस्कार छन, लोक व्यवहार छन, जन रीति छन और हमारा पूर्वजों की धरोहर छन। ये सोचा कि जब हम तक कोई चीज कोई तोहफा दे तो हम तो सहज समाधि धरना कोई वे अगर उपेक्षा कर जाता हम तो दुख भी हूं और हम तो गुस्सा भी आंगे तो उन्हें हमारी धरोहर भी और हम भाव को इतना दुखी हो जाता कि हमारी चीज तक क्यों छड़े गया हमारी बहुत बढ़िया तोहफा है, लेकिन हमारी जो धरोहर ये वैसे कई गुना ज्यादा तस्वाचा हमारे पूर्वजों की धरोहर में कद का मानवीय संवेदना छन, नैतिक मूल्य जुड़िया छन
और व्यवसायीकरण से हम ये बात है पिछड़ना चाहो जन हम प्रकृति को अथाह दोहन करना, पंच तत्वों को दोहन करना, तनी सामान्य करना, इन्हें हम संरक्षण पर ध्यान नहीं देना। वे की जो पृष्ठभूमि चाहिए हम अनदेखी करना। तो ये मांगल गीतों को ये मेरे जीवन में एक दर्द छो। बचपन से मांगल सुनी का नौट लगी 13-14 साल की उम्र तक मेरे बचपन पहाड़ में गुजरी और गाले भी सुनी न मांगल भी सुनी सीखा भी 96 बाद अभी तक सीखना ही छो। तो एक जब मंचन होना चाहिए और मंचन हो वहाँ कहीं कमी दिखे देने वो सामान्य मिल दो हमारे यहाँ लोकगीत होता है हमारे बुजुर्गों थे तो थोड़ा पीड़ा होंगे इसलिए हम तो पर मांगल गीतों को संरक्षण करूँ तो लोकाचारों भी संरक्षण होना चाहिए लेकिन लोकाचार का दिखेना नहीं चाहिए। धीरे धीरे शहरीकरण हो गया वैसे हमारे लोकाचार हट जाना चाहिए और मांगल गीतों को सही अस्तित्व तभी है जब हम अपना लोकाचारों तक बचे की रखला। लोकाचार में ही सामाजिक स्थिरता होंद, शिष्टता होंद, सभ्यता होंद, आचार व्यवहार संस्कार अनुशासन हम लोकाचार सिकन और सामाजिक बहिष्कार भी होंगी दंड व्यवस्था भी होंगी भाई इन निकन विधि निषेध भी होंगी इन निकन उन निकन। तो जब तक हम लोकाचारों की तरफ ध्यान नहीं दिला तब तक मंगल लोकगीत होता गए की या प्रचार प्रसार करेगी वे उत्का हम तक संरक्षण में वे उन्हें मिलन अर्थ नहीं मिलन हम तक। तो लोकाचार वेद बेटे निकलिया छन धर्म संवत छन और सामूहिक कल्याण की भावना से बढ़िया छन। तो अगर व्यवसायीकरण का दगड़ी हम मांगल को अर्थ मांगल को संदर्भ व्याख्या वे की पृष्ठभूमि उपयोगिता वे का जो उद्देश्य छन उनका समझी की ऐथर बढ़ला तो निश्चित रूप से हम अपने पूर्वजों को जो सम्मान करला जो हम तो यह धरोहर दिया उन निस्वार्थ और कल्याणकारी भावना से ओत प्रोत हुए की सरल हृदय से ही गीत गायन ये विचार हम तो जरूर करना पड़ल। 30-32 साल पहले परमादरणीय नेगी जी ने कैसेटों के माध्यम से यूं मांगलों थे जीवंत करी और सरे मुंथमा खोल दे जेको नतीजा यूं छे कि हर घर हर जुगड़ी में ये भिजी रिजी छे अपने आप में यू एक समृद्ध संरक्षण है वो बेरो और अभी तक भी चलनु छे। अब जब कई विद्वानों ने जनकी देवेंद्र जोशी जी ने तोतराम ढोंडियाल जी ने और शांति प्रकाश जिज्ञासु जी ने यूं ते लिपिबद्ध विकार तो संरक्षण में यह भी महत्वपूर्ण भूमिका लिपिबद्ध करी छे और अब मिल भी एक गिलरी प्रयास कर्यो छे लेकिन मांगलों को जो शहरीकरण छे वो नेगी जी की श्रुति परंपरा से ही हुई छे। वर्तमान में डॉक्टर माधवी बड़थाल दीदी को प्रयास से मांगल गीत मंचों तक पहुंचना चाहिए और आज का संदर्भ में जो ये क्षेत्र में लगभग 20 मंगल की टीम काम करनी चाहिए लेकिन मैं सभी मंगलेरी बहनों को एक हाथ जुड़े कि हम अपनी परंपरा थे समझा पहले तब ही को निर्वहन करा और पारंपरिक जो पैरवाग है हमारी वी की महत्वता है समझा कि लेकिन जय जमन में ये पोशाक पहरे वाले जमन में कोई ड्रेस डिजाइनर नहीं छायो। भौगोलिक स्थिति परिस्थिति और लोकाचारों को सम्मान करे कि यह ड्रेस कौन बड़ा वेली जो कि बहुत मर्यादित हरमितों पितरों का बार बार नमन कर दो जो यह पोशाक हमारे बना इतना मर्यादित और इतना सरल और इतना सहज। तो ईद है हम तक पितृ देवताओं की पोशाक समझी पैरण चो और जग का की दुरुपयोग ने वैसा नई पीढ़ी तक यह बात जरूर पहुंचना चाहिए और हम अमर्यादित वार्तालाप भी करना चाहवा या कुतर्क भी करना चाहवा। तो ये मेरे सब बहनों से निवेदन है कि हम अपनी पोशाक पहने की इन न कर उच्छृंखलता ना दिखाओ। जब हम अपनों और अपनी संस्कृति को सम्मान स्वयं करला तो हमारे सम्मान जो है सर्व मुंथा कार्य आधुनिक का नाम बरम अंग्रेजी मानसिकता से पीड़ित छवा हम तो लौटने जरूरत है अपना वेद पुराणों तरफ अपना लोकाचारों की तरफ अपना पितरों की धरोहर की तरफ के लिए हम उन पैसा कमाना को अनगिनत तरीका तो सीखें लेकिन पैसा को शाश्वत जो लक्ष्य है वो अभी तक हम कैसा भी पता नहीं है। ये किताब में अपनी जिज्ञासा बस मैंने जद का खोज कर साग उल्लेख दिया के लिया कन लिया इधर आप लोग जब पढ़ लिया आप ही बतेला और ये मेरी पहली किताब थी और न जाने कब कहीं मैं गलती वेली तो मैं आप सभी से क्षमा भी चाह दूं और अपेक्षा भी कर दूं कि कहीं गलती होली अगने सुधार करे ऐसा भविष्य में आप लोग में तक फोन माध्यम से भी बतेला अपना आशीर्वाद भी दिला स्नेह भी दिला ये मैं आप सभी से अपेक्षा कर दूं।
एक में जो महत्वपूर्ण बात है ना वही छन कि जो लुप्त होना छन हमारे संस्कार रीति रिवाज जिनकी मांगल से पहले सबसे पहले ये जिज्ञासा बस इस सवाल म्यार मन में तभी मैंने खोज भी कार्य ये बेदी बटे शुरू है इनकी जमीन बेदी मांगल दिखे ने तो वो अधूरा अधूरा मांगल की कन्या बुनी च कन्या था पिता पूछना छन कि बोल बेटी क्या होली बेदी की रीति तब मैंने बोली कि जब उत्तराखंड में भ्रूण हत्या होना छन नौ नहीं बांध 3-3 4-4 ब्याह होना छन तो हमारे एक बेटी को सम्मान होना चू कैन में तो यू जवाब दे क्या विशिष्ट तो पूछ मी नहीं उन्हें जवाब दे कि तू खुजराट न कर ज्यादा हमारे एक बेटी को सम्मान दिले बेटी तो पूछी जाने बात तो मैं तो यू पची नहीं चिया बात कि एक तरफ तो हमारे अंधविश्वास है कि भाई बेटे नॉन लड़का नहीं छन तो 2-3 ब्याह छन भ्रूण हत्या होना छन बेटियों का बोझ समझाणु छ बेटियों पर मतलब उतका अनुशासन जिद्दत का लड़कों पर नीचे तब यह बड़े मैंने खोज शुरू कर तब मैं तो पता चले विद्वान ने बताए कि जो राजा हेमंतन अपन पुत्री देवी स्वरूपा सती तक पूछे और माता साक्षात देवी का रूप में जब धरती में जन्मी छे अवतारी छे माता तो तब पूछे ये बात तो वह बड़े की मांगल उनमें तो अर्थ भी बताया मांगल भी बताया तो ये नहीं है कि दूसरा सवाल है कि अगर शिव जी पहले ब्याह हुए तो बरनारायण के लिए बोले जान शिव जी के लिए बोले जान जो लगा वो सवाल का जवाब मिल में था कि भगवान शंकर जी जब बारात मैणावती द्वार पर पहुंची और उन तो देखी जब मैणावती बेहोश हुए तो माता पार्वती ने ध्यान लगा शिव जी की भगवान जी जरा अच्छा रूप धारा तो विष्णु भगवान जी ना को रूप दे छो तो वो नारायण रूप में थोड़ी देर गुण मैणा जी के सामने रह छो तो ये हमारे बेहोल होता बरनारायण बोले जान है सवाल छो कि जब शिव जी पुत्र छन गणेश तो गणेश जी पूजा मतलब गणेश जी ब्यो शिव जी ब्यो में गणेश जी कन के पहले पूजित हुए गए ये सवाल को जवाब भी पंडित होते आए कि सबसे पहले जो एक गोबर को लिंग बनाया गया और वह तक पूजे गया और बाद में इन्वाल के आने वाले भविष्य में जब भी कभी कोई जो सर्वप्रथम पूज्य वालू वे नाम से जो ये वाल तो गणेश तो वे तक बाद में गणेश नाम दिए जे तो इन्हें गोबर गणेश बनाया गया वो फिर और बाद में जो ये पूजित जो हम गणेश जी तक पूजना ये आदि गणेश वो आदि गणेश बोले जाते गोबरा गणेश तो ये बहुत सारा इन जिज्ञासा वश में पूछ छनी सवाल और खुलकंडी ककी सगुन कंडी ककी खुचकंडी ये क्या छीन यो बारे में लिखूं छे किताब में और मांगलों को दगड़ा गाली छन जन की बारात स्वागत में जो गाली छन वो अलग छन वेदी की गाली अलग छन और जो गोत्राचार वे भी गाली अलग छन तो वो सब यार में दियो छे पंचतत्वों को महत्व नरु की पूजा के लिए होंदो चौ जौ तिल साधन को विशेष महत्व है कि साधन चौ के लिए हम सुनते छा लेकिन साधन एक बड़े छे कब वे शुरुआत हुए और क्या वे को महत्व है ये सब किताब में आप मिलल पढ़ना तो अब जन बच्चा से बच्चा 5 चोटी के लिए वर्णन जनयोग क्या महत्व है ये सब एक में ये हमारा लोकाचार और वेदाचार का अंतर्गत ये सब बने तो ये सब मैंने ये किताबों में उगरियों छे और मेरी अल्प बुद्धि से जद का में से वे साग में प्रयास करियो छे कि लेकिन या लोगों की द्वारा लोगों को नहीं चाहिए किताब ये मेरे नीचे या समाज की धरोहर समाज ही बटे नहीं छे समाज तो इन्हें सौंपड़ो भी छो तो जद का इमा गलती तो हुई पर मैं आप लोगों को मार्गदर्शन की अपेक्षा कर दूं बोलना गुण बहुत आगे नहीं कुछ छे लेकिन समय की जो छे पाबंदी छे मैं ज्यादा नहीं बोले और एक नामकरण को मांगल छे जब बच्चा को जन्म हो तो भगवान श्री राम को जन्म को नौ लिए जान दो कि कक जननी होलू कुला को दीपक कक जननी होलू कुला को दीपक है कख बजना होला संग सबद कख बजना होला संग सबद मिथिलापुरी माँ सीता को जलमा वक बजना होला शंख सबद
यानी भिक्षा का मांगल भी छे मुंडन का भी छे और विदाई का भी छे वो आपका सब मिलल ये पुस्तक में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रक्षा गोड़ाई से निवेदन कर दूं कि जो बैजिल है यू सरे रथ चलान उनको स्वागत करेंगे। समझ में? आदरणीय गणेश कुकसाल गणित बैजिल। क्या चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अपना काम पर है कि अभी सवाल खड़ा करे कि वे को जवाब ढूंढने की जो प्रक्रिया च यानी कि जो लेखन की गंभीरता च वे को प्रमाण आपका समय यखमा शांति प्रस्तुत करें। और वो बार बार बोल रहा है कि अल्प बुद्धि पर मैं लगनो कि वे अपनी अल्प बुद्धि से बहुत बुद्धिमानों का दिमाग का द्वार खड़ गए न कभी ये पर अग्नि मीमांसा होने लगी बड़ू काम करे थे न। और जब हम अमूमन सामान्य तौर से बात कर दो तीन रेंद के जब भी हम अपना घर गांव की बात कर दो और असल जमीन की बात कर दो पूरा देश भर में तो जब अपनी जमीन पर जमीनी सरोकारों की बात हूं तो हम घाघर भट्टरी आदंदन और घाघर भट्टरी की जो लोकोक्ति छनु चलदन पर जब हम अपना समय की बात कर दो तो हम ते आपन देखोल कि हम सब लोग लगभग एक इन समकाल का लोग छ जो नेगी जी का सामने छो तो तुम देखो कि बहुत सारा अखबार बोला नेगी जी का गीतों का शीर्षक बने देने हेडिंग बने देने अमूमन कई बात बोल हम नेगी जी गीत है 2 लाइन बोल देने। शांति ने अपने जीवन में बहुत खैरी से बहुत खैरी खाए कि यू मुकाम हासिल का है ये मुकाम भर में नेगी जी को 2 लाइन भाई साहब बैठे जना आपसे उधार लेख में जने भेजो छो कि खैरी का अंधेरों में खोजो बाटो सुख का वो ज्यादा माँ पिरड़ी न जाए है ना। तो ये बिगड़ न जाए तो यह जो मेन साधना है जय अभी यहाँ का बार हम जो पे दिखियों से जो तो जो पर काम करूँ तो उनका वक्तव्य ये मन चमाला आप लगल कि कई तरह से ये लड़के अपना जीवन की साधना करियर कई ढंग से कहने आज जो मेन कार्यक्रम च पुस्तक लोकार्पण को मैं मंच से निवेदन करना चाहूँ कि पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक गढ़वाली मांगल लोकगीत एवं लोकाचार पुस्तक एक है लोकार्पित करने का कारण मुख्य अतिथि जी अध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान अतिथिगण। बीच में चल जाओ दोनों के बीच मैं भाई विनय ध्यानी जी हमारा बीच उपस्थिति में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंचमानों का कर लिया। भाई विनय ध्यानी जी डॉक्टर थपजाल जी विनय ध्यानी जी आप 1998 बेटे पूरे फल लगे छो बीच में चल जाता थपजाल जी
ये मौका से ना अपना समाज में काम करने वाला लोग का प्रोत्साहित करने का ये वास्ता बहुत जरूरी चाहती उपस्थिति। भाई सुरेश मनमोहन जी, भाई साहब, बहन बीना बिंजवाल जी, प्लीज आप मनोज भट्ट गढ़वाली जी, जी जी, बहन जी बीना बिंजवाल जी, हाँ बहन जी, अभी ठीक जगह सर आप भी मैम सब लोग सामने करें। चाल तो बजा लो रे। हमारी तरफ देखो भैया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। में गढ़वाली मांगल लोकगीत एवं लोकाचार अपना लोक में जो काम होना चाहिए, अपना लोक का वास्ता जो समझ जरूरी है वहीं पर केंद्रित है पुस्तक आज लोकार्पित हुए। यह सच बात है कि ये संस्कार नई पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए, नई पीढ़ी तक समझाने जरूरत है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी नई पीढ़ी का यहाँ के बारे में बताओ। इन समय और संदर्भ में बहुत कम मिलती है। हम अपनी जमीन की जानकारी देने का वास्ता एक अवसर ढूंढो आज समय बीच और संदर्भ बीच। आज ये पुस्तक जो अपना मांगल लोकगीत और लोकाचार पर केंद्रित ये लोकाचार तय नई पीढ़ी तक है सुब्रणों भगत बिचियों। ये पुस्तक हमारा घर में हुई चाहिए। पुस्तक हमारा घर में होली तो पलटेली, पलटेली तो पढ़ेली, पढ़ेली तो दिमाग तक जैली, दिमाग तक जैली तो फिर कह देने पर काम हो लो। तो हम अगर नई पीढ़ी अगर बात कर रहे हैं, अब नई पीढ़ी जो विशेष रूप से मांगुल से कटेनी जो अभी शांति लेख में ठीक बोली कि जो है नेगी जी जो मांगल कैसेट गाए तो वो कैसेट का आधार पर मांगल चंद बैठ गए नहीं लगातार लोग वेदन शुभ कार्य जो टाइम पर मांगल बजाना छन, लेकिन वे की समझ भी हुई चाहिए। वे लोकाचार थे समझने भी जरूरत है कि इधर शताब्दी बैठे हमारा लोक में मौजूद रहे तो कोई तो बात रहे होली में कोई तो में ताकत रहे होली वही ताकत है समझाना का वास्ता वे बाबू की जिम्मेदारी ज्यादा है बनिस्पत बच्चों की तो जिज्ञासा चाहिए शांत तब कह सकता हूँ जब हम उसे बता सकला बतौला तब जब हम तक खुद जानकारी हुई और खुद जानकारी होना आज से किताब भी अब ये किताब थे भी हम लोग ले सकते हो। उन्हीं किताब की कीमत 250 रुपये पर आज एक माह 200 रुपये में यह किताब हमते मिला और हमते ये ही चाहिए। जब हम किताब लेके जानो तो बहुत सलीका से रख दो। अगर ये किताब थे उन्नी सप्रेम भेंट में चल जाती वैसा कि जो बच्चों बांध लिख छा वहाँ नमकीन खाना वहाँ न हनबेड़ा बने वहाँ न तो वह किताब इन नहीं जाए ये वास्ता हमारे हाथ जोड़ी निवेदन और आखिर हम अपनी धरती का एक लिखार्थ है कन के प्रमोट कर सकता हूँ क्या हो सकता हूँ अगर कन खड़ा हो सकता हूँ ये भी एक पक्ष चिकवे अगर खड़ू होना कमी हम भी खड़ा हो सकता हूँ। यह किताब आप तक पहुँचली आपका माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचली। ये किताब में अच्छा क्या ये एक बड़ो सवाल शांतिलापुर किताब के बारे में बोले लेकिन ये फर मीमांसा बहुत अलग अलग तरह से उन्हें कुछ लोग ये फर्क ही काम कर दन ये फर्क किताब का बारे में विचार व्यक्त करने का वास्तव में मंच भरने उतना भूली बीना कंडारी थे कि आए कि अपन उद्बोधन करने का कारण बहन बीना कंडारी।
धन्यवाद भाजी। आज का ये सुंदर कार्यक्रम था अपनी अध्यक्षता सुशोभित करना आदरणीय श्री जुयाल जी। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि उत्तराखंड का गढ़ गौरव परम श्रद्धेय श्री नेगी जी, प्रसार भारती का वरिष्ठ अधिकारी श्री अनिल भारती जी और यखम उपस्थित वरिष्ठ उद्घोषक बिछीन भाई साहब विनय ध्यानी जी, मंच पर उपस्थित धाद लोक भाषा एकांश का केंद्रीय सचिव भाई मृणाल पंत जी और धाद लोक भाषा एकांश का प्रभारी बड़ा भाई श्री शांति प्रकाश जी क्यासू जी, आप सबके सादर प्रणाम कर दो। और सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रबुद्धगण, बोली भाषा का प्रेमी और धात का सभी एकांशों का सम्मानित सदस्य मातृशक्ति, आप सबके हार्दिक प्रणाम कर दो। सबसे पहले बोली शांति थे हार्दिक बधाई दे दो उनकी गढ़वाली मांगल लोकगीत एवं लोकाचार पुस्तक का वास्ता। और वैसे भी बड़ी बधाई दे दो कि उन जो यहाँ पर पहली कृति से वो अपने दिवंगत माँ जी का पावन चरणों में समर्पित करी चे और ये बहुत ही पुण्य को कार्य चे, ये बड़ी अनुपम भेंट चे। और वैसे बड़ी बधाई देनू थी कि जो ये सारा कार्यक्रम यो हो रही हूँ चे वो अकेला हुई कि अपनी मेहनत और लगन से लगी रहा दौड़ी भागी में और सब कुछ में कि विपद होना चे। किताब का बारे में कि हजारों हजार साल का कालक्रम बटी मनखियों का कल्याण, मंगल कामना, शुभ कार्य, देवताओं को आह्वान, अपनी खुशी, उत्सव और उल्लासजनक भावनाओं तय व्यक्त करनो हर संस्कृति में मौखिक और सामूहिक रूप से गीतों की रचना हुई। अपनी आत्मा से निकलिया कुछ बोल, तुक, लय, ताल देख मिसे गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी अग्नि को हस्तांतरित होते गई। इनाई भावों की अभिव्यक्ति उत्तराखंड का खूबसूरत लोकगीतों में भी बसीचा। यूँ लोकगीतों का तहत मांगलिक संस्कारों पर मौखिक और सामूहिक रूप से गए जाने वाला गीत मांगल गीत विधा का रूप में हुई। कालांतर में कुछ श्रेष्ठ विद्वानों ला यूँ मांगलों तय लिपिबद्ध कैरी उनको संकलन और संरक्षण करनो भगीरथ प्रयास करी। यहाँ कड़ी माँ भूली शांति अमोली बिंजोला द्वारा लिखित गढ़वाली मांगल लोकगीत एवं लोकाचार संग्रह बहुत ही व्यापक और अद्भुत प्रयास से 200 पृष्ठों की यह किताब 3 अध्यायों में आवंटित च, जय की भूमिका आदरणीय श्री तोताराम ढोंडियाल जी द्वारा लिखी च और लगभग 18 मनुष्यों द्वारा भूली तय शुभ कार्य का वास्ता शुभकामना प्रेषित करी छन। शब्द संस्कृति प्रकाशन चुखूवाला देहरादून बटी प्रकाशित ई किताब की कीमत मात्र 251 रुपये च। पुस्तक का अध्याय 1 में कर्मकांड, दुबलू, खुणजू, तिलक, चोटी, नामकरण, हवन व्यवस्था पर सुंदर प्रकाश डालूं तथा स्थानीय देवी देवताओं पितरों को स्मरण, सर्वदेव अर्थात गणपति, शिवजी, गौरी, रिद्धि सिद्धि, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी आदि का आह्वान मांगल गीतों को संकलन च। नामकरण संस्कार का अंतर्गत पुत्र एवं पुत्री का नामकरण पर अलग अलग तरह का मांगल जिकुड़ित है, बस बड़ो सुख और आनंद की अनुभूति करंदी। उदाहरण का तौर पर पुत्र नामकरण पर बोला बोला सगुन बोला, कख जल में होलू कुल को दीपक, कै घर होलू घाड़ी शबद, कौशल्या खुचिल राम को जलम। उन्हीं पुत्री नामकरण पर कै घर होलू कन्या जन्म, कख बजनी होली देवी की धुयाल, जनकपुरी माँ सीता को जलम, आज धन्य हो गए सुनेना खुचिल। शांति बिंजोले द्वारा रचित ई किताबी खास बात याच कि हर पृष्ठ का ताल गढ़वाली का कठिन शब्दों को अर्थ भी लिखियों च ताकि पढ़दरों थे यूँ मांगलों थे समझण में आसानी हो सक। अध्याय 2 में मुंडन संस्कार, काग और सुआ द्वारा निमंत्रण, वेदी स्थापना, गणेश पूजन आदि का मांगलों का दगड़ी एक नई खोज, द्यूलपात को भी वर्णन करूँ च जो ये से पहले शायद ही कई अन्य लिखवारों का संकलन में आयु होलू। द्यूलपात कलशा की भांति सांदना को एक काष्ठ पात्र च जय की पूजा करे जान, वे का भीतर जौ भोरिक वे का मथी अखंड दीव जगे जान,
युपूजन, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ, मुंडन, जनेऊ, विवाह, विद्यारंभ आदि संस्कारों में तथा सत्यनारायण कथा, देवी पाठ आदि अनुष्ठानों में प्रयोग करे जान। भूली शांति द्वारा संकलित यूँ मांगलों की जानकारी और महत्व नए छाली तक भी पहुँचाक यहाँ के वास्तवों को बहुत ही अनूठो प्रयोग करूँ च। कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों तक बिगाड़ो हिंदी में और गौरव थपलियाल का सहयोग से अंग्रेजी भाषा में बहुत ही स्तुत्य प्रयास करूँ च। यहाँ को एक उदाहरण प्रस्तुत च। अक्षत और जौ का महत्व। अक्षत का शाब्दिक अर्थ है अखंड, जो खंडित न हो, जिसमें पूर्णता हो। चावल धान के अंदर होने से पशु पक्षियों द्वारा जूठे नहीं होते। यह धरती का पहला अन्न है। और अंग्रेजी में एक अनुवाद करें च। अक्षत लिटरली मीन्स अनब्रोकन, which is not fragmented, in which there is completeness. Due to the rice being inside the paddy, the animals and birds cannot touch it, hence it remains pure untouched. It is the first food of the earth. यही तरह हर एक प्रसंगों तय सरल और सुगम बनाणों तय हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास हुए च। कुछ मांगल शांति बिंजोला की ही पुस्तक का माध्यम से पहली बार सुनने मिली, जैमा नवग्रहों का मांगल बिछन, जन की मेष वाहन अग्नि आवा, हस्ती वाहन इंद्र जी, दिव्य रूप चढ़ी चंद्र आवा, मेष वाहन मंगल जी, सिंह वाहन बुद्धि जी आवा, स्वर्ण रथ देव गुरु जी, अश्व वाहन शुक्र जी आवा, हंस वाहन शनि जी। हल्दी न्यूतन, बान, मंगल स्नान, वस्त्र धारण आदि पूजन का दगड़ी, कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, शिक्षा और दीक्षा संस्कार संबंधी बहुत ही सुंदर मांगल संकलित छन, जो हम थे संस्कारों का दगड़ी अपनों समाज से भी जोड़ी के रख दन। अध्याय 3 में विवाह संस्कार का अंतर्गत ढोल, दमो, मसूबाज, क्याला डाली, पैया डाली, कुश, तिल, तांबा, कांसी और पितला भांडो आदि को क्या महत्व च, यहाँ का विषय में बहुत गहरी और लाभप्रद जानकारी दी च। ये का दगड़ी विवाह संस्कार में धान हल्दी कुटन से लेकर वर वधु को मंगल स्नान, स्तंभ पूजन, बरातो स्वागत, धूली अर्घ, बागदान, गोत्राचार, वेदी, 7 फेरा, गैदान, वर वधु गृह प्रवेश, खुट धुए आदि पुण्य रस्मों का बहुत ही आत्मिक मांगल संकलित छन, जो हमरा जिकड़ियों तय बहुत ज़्यादा भाव विभोर कह जदिन। बेटी विदय का कुछ हृदय स्पर्शी पंक्ति पैड़ी तो मेरी आँखों में भी आंसू आएगिन। वास्तव में पिता पुत्री को संवाद में बहुत बड़ो मार्मिक दृश्य हम तय नजर आंद प्रस्तुत हुई पंक्ति। अब रया माजी, अब रया माजी, निंद सुनिंद, अब रया पिताजी सदनी निचिंत है। बेटी बीवे की तीरथ नयाली, बदरी के दार विशाल घूम्याली है। जक एक तरफा इन्हीं भाव कह देने वाला मांगल छन, वखी दूसरी तरफा हैंसी ठट्टा युक्त गालियों को भी जिक्र हुई च, जो हमरा विवाह संस्कार परंपरा को एक अहम हिस्सा भी रहे। बराती और घराती एक दूसरा पर व्यंग कसदा, मजाक बढ़ाना माहौल तय स्वच्छंद और मनोरंजन पूर्ण करदा है। संपूर्ण संस्कारों का निर्विघ्न समाप्ति का पश्चात देवताओं और पितरों की विदाई भी हम तय नि बिसरई चैन ऊँ तय पुनः सुमिरण कैरी और हाथ जोड़ी की अंत माँ निम्न पंक्तियों से देवताओं और पितरों की विदाई करी चा कि दे जाओ पितरो अपनी दुर्बा, तुमरा नौ की भेंट दयाली, जो जस दियाँ अफु जस लियाँ, तुम खणी पितरों स्वर्ग की सीढ़ी। जावा म्यारा देवतो अपना थान, म्यारा कारिज सफल निभै गया, हथ जोड़ी की शीश नवांदू, तुम म्यारा पितरों छाया माया रख्या। और आखिर में हम सब भी भूली शांति अमोली बिंजोला की ई कृति का वास्ता देवताओं और पितरों से प्रार्थना करदा कि मी का ये अद्भुत प्रयास है खूब खूब यश और कीर्ति मिलिया और सभी पर्दरों को भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिलिया। नहीं भूली थे पुनः पुनः बधाई और शुभकामना प्रेषित कर दो। धन्यवाद।
धन्यवाद बहन बीना कंडारी जी। और आपने किताब के बारे में सुनी होलो तो और कुछ हो न हो किताब मजेदार छई च इन तो पता चलो कि यार हम तो ये पता नहीं चाहिए, यूँ भी पता नहीं चाहिए, यूँ भी पता नहीं चाहती। एक अलग तरह की जो जिज्ञासा भी पैदा करनी है किताब, ये बहुत बढ़िया बात है कि अपना लोक में प्रचलित जो हमारा विधान छन यूँ के बारे में समझ हो, यहाँ पर हम बोल सकों, बहस कर सकों। और एक महत्वपूर्ण काम ये कि एक जो अंग्रेजी अनुवाद दगड़ी है तो एक अलग तरह का सवाल भी है जो अंग्रेजी की बात कर दो होला ऊँ थे पता चलो तो घर गाँव की तरफ भी आला, घर गाँव की तरफ एक फरे इन सोचने कोशिश कर रहा, समझने कोशिश कर रहा कि हमारा जो लोक परंपरा च वह कितना समृद्धशाली च, कितना गौरवशाली च। और वे का पक्ष क्या क्या छन, वे को डोकाचार क्या क्या च, वे थे भी अग्नि बढ़ान में यह पुस्तक कारगर साबित होली। मैं कार्यक्रम था अग्नि बढ़ान धात का प्रभारी भाई शांति प्रकाश जिज्ञासु से निवेदन कर दूँ कि अपन उद्बोधन करना कष्कार भाई शांति प्रकाश जिज्ञासु। मंच पर विराजमान आज का अध्यक्ष विजय जुयाल जी, मुख्य अतिथि गढ़ गौरव और हमारा सभ्यों का बोलता हूँ कि जिकुड़ी का भीतर बैठा गीतकार आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी मंच पर बैठे छन, आप सभी को सादर प्रणाम कर दो। मंच पर आकाशवाणी का प्रभारी अधिकारी जो कि केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं छन बल्कि एक महिला व्यक्ति भी छन और अपनी लोक भाषा बोलो या खैर सरकारी काम बोलो में तो सरकारी काम तो हर तरह से वो ठीक कर दें, लेकिन जो लोक भाषा काम चे हुए थे अग्नि बढ़ान में को बहुत ही योगदान चे आदरणीय अनिल भारती जी। अनिल भारती जी अपना जो काम चे शेड्यूल चे वो तो छे ही, लेकिन वे शेड्यूल के अलावा उनकी कोशिश रही कि जो भी गढ़वा दिमाग कुमा उत्तराखंड का पूरा जो दूर दराज तक का इन व्यक्ति जो थे कोई भी नहीं जान दो या जो उनकी जानकारी क्या थे नीचे अगर वो थे वो की जानकारी होती तो वो कोशिश कर दें कि वे थे आकाशवाणी दूरदर्शन तक ले जाओ और अगले वो तक बातचीत करे जाओ। मंच पर बैठे हैं गिरीश पंत मृणाल जी, आप श्रीनगर बैठे हैं छन और लोक भाषा मातृभाषा एकांश का बहुत अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता छन। आदरणीय बीना कंडारी जी जो धाद लोक भाषा एकांश मातृभाषा एकांश के अध्यक्ष छन जो देहरादून में काम देखने छन। और आज का जो क्या बोलूँ मैं कि मतलब शब्द नहीं छन कि जय भूलिन ईदगा लोग कट्ठा करिए नहीं बोल सकूँ मैं कि जिद्दी चाहिए बहुत। अगर ये जिद्दी नहीं होती तो शायद आज हम एक ईदगा लोग बैठे नहीं होंगे। इन बात नहीं चाहिए कि उन भी मतलब वो बोल दी तब भी आना, लेकिन शारीरिक मतलब कई बार मेरी तबीयत भी बड़ी ख़राब रही, कई बार शरीर साथ भी नहीं दे दूँ, लेकिन मैंने देखी कि वह जिद कि एक कार्यक्रम होता है केवल मात्र बुलाए छो कि ये कार्यक्रम में तेरी भूमिका च तीन आँच स्कूटी लेके थे कम से कम 1.5 घंटा घूमनी रहे और वे के बाद वे कार्यक्रम में पहुँची तो मैं बोल दूँ कि जो जिद्दी हूँ वो क्या भी काम थे अंजाम तक पहुँचा दूँ। इन्हीं भूली थे मैं भूली छे लेकिन मैं प्रणाम कर दूँ तेरा काम होते है और जो यू काम करी ये काम के बारे में अपन जब कभी जानकारी हम थे देना चाह आप लोग देख लिया पढ़ लिया तो आप थे लगलू कि अभी तक को सबसे बड़ो काम चाहिए। खैर मैं शुरुआत कर दूँ कि ये कार्यक्रम का जो अध्यक्ष तकन है वो बहुत जरूरी काम से नहीं आ सकनी। जौन मुख्य वक्ता छा तोताराम ढोंडियाल जी जौन किताब पर बहुत काम करी और शांति थे उन श्याम सुबेर कई मतलब जब बड़ी भी शांति बोली होलू वो भी अपना बिजी होने के बाद भी या घर में परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं छन फिर भी उन शांति थे बोली की बोली आप बोला कन काम कन और पूरा साथ दे। तोताराम ढोंडियाल जी की जो श्रीमती छन वो आँखों को ऑपरेशन हुई हो ये कारण गुरु जी नहीं आ सकनी और बाकी जब लोग शांति बोले नहीं सब लोग अयाचन में थे लोग कि 100% उपस्थिति इस चीज एक बार जोरदार ताली शांति विजय लगता है। और रही बात मांगल की तो मांगल कब तक पहुंच गई नहीं जन शांति खुद भी बोली कि जो गीत हम सुनना चाह या जो बाजार में नहीं या जो थे हम एक अलग तरीका से सुनना चाह वो गीत वो मांगल गीत आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी नीलम कैसेट के माध्यम से सर टी सीरीज के माध्यम से अपन 8 मांगल वो बारी
गया था और वो मांगल समय का दिल में तो फिट हो गया कि वो मांगल जो फिर लगभग मैं समझ कि उद गई मांगल सभी जगह ज़्यादातर भी गए जनन बाकी उन तो मांगल तो शुरू बेटी अंत तक बहुत छन लेकिन ज़्यादातर भी गए जनन के लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी जो धुन दे जो गले दे जो आवाज़ दे वे पर सब लोगों को हक च और सब लोग वैसे अपनो हक समझे थे वे काम थे कर दन। तो जन की मांगलों की बातचीत गोविंद चातक जी की किताबों में कुछ मांगलों को जिक्र मिल दूँ। कुछ किताब हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की किताबों में कुछ मांगलों को जिक्र मिल दो जो कोई गिना चुना उन अपना काम का अनुसार या शोध का अनुसार वो मांगलों थे उसमें इकट्ठा करी। वे के बाद एक किताब जो बहुत दुर्लभ किताब जो काफ़ी मेथ भी नहीं मिली वह किताब श्रीनगर में कोई थबलाल जी चंदबलुओं की लिखी है वह किताब लेकिन वह किताब मेथ नहीं मिली बहुत कोशिश करी मांगलों की किताब चुका तो वे में भी मैं समझ से 10 12 या 18 20 मांगल होला वहाँ से ज़्यादा शायद नहीं छन। वहाँ का बाद मांगल उन तोताराम ढोंडियाल जी छपनी तो वो ठेठ राठी मांगल छा तो वे टाइम में वो मांगल थे छा लोगों गए भी छन पर वो राठ की जो भाषा रही भाषा पर मतलब पकड़ हम लोगों की नहीं आ सकी। वे के बाद देवेंद्र प्रसाद जोशी जी शिवानंद नौटियाल जी भी पर काम करी उनके बारे में क्लिक में ज़्यादा पढ़ी नहीं से तो शिवानंद नौटियाल जी भी मांगल पर काम करी और वहाँ के बाद देवेंद्र प्रसाद जोशी जी एक किताब निकाली 3-4 लोगों ने मिली थे उसमें 22 मांगल छन। वह किताब भी दुर्लभ थी पर मैं अच्छे वहाँ की एक प्रति वह मेरी जब मैं भी मांगल लिखूँ छोटे बेटे मैंने वो भी इकट्ठा करी और वह थे अग्नि बढ़ान रहे हूँ। वहाँ के बाद तोताराम ढोंडियाल जी फिर मांगल अपना दोबारा से ठीक करने और वो था जो ठेठ राठ का मांगल था वो जो राठ का तौल का क्षेत्र जो जैमा हिंदी मतलब ये गढ़वाली लोग आराम से समझ सकते ये थोड़ा वे हिंदी डायलेक्ट मिक्स हुए तो वो मांगल वो हम काफ़ी लोगों तक पहुँचनी। वे के बाद मैंने भी प्रयास करी एक किताब मांगल तो तोताराम ढोंडियाल जी जब मांगल लिखी चाहते मेरे मांगल में फ़र्क ही शौक कुछ मांगल पहली कर कुछ मांगल बाद का उख माननी चाह तो मैंने भी कोशिश करी कि ना उन्हें दौड़ भाग करी थे जब मांगल कट्ठा हो सकनी तो बच्चा का जन्म लेके थे और बुआरी का 15 पूजन तक का मांगल कट्ठा करनी। लेकिन वहाँ के बाद में जो देखना चाहिए जो परंपरा अग्नि चलनी चाहिए बहुत बढ़िया चलनी चाहिए निरंतर इन चलन चाहिए शांति बिंजोलन जो मांगल कट्ठा करनी वो केवल बच्चा का जन्म लेके थे और बुआरी का 15 पूजन तक का मांगल नहीं छन। इख माँ लोकाचार की बहुत सारी बातें छन जो हम सब भी नहीं जानता मैं थे लगभग कि हम गढ़वाल बेटी पैदा हुए हैं गढ़वाल में हम कदगे साल भी रहे हैं वो लोग भी उन लोकाचार के बारे में इतना जानकारी ऊँ थे नीचे जो कि शांतिन गाँव जैकी खोजी थे ले और बोल सकता हूँ मैं कि मैंने जन बोली कि वह जिद दीजिए अगर वो जिद नहीं होती तो देहरादून में बैठे हुए व्यक्ति ये काम था तो कभी नहीं कर सकते। एक बार जोरदार तालियों से ही बोली कि स्वागत चले जाओ कम से कम देहरादून में बैठे व्यक्ति इले नहीं कर सकते कि देहरादून में व्यक्ति जब कभी छन सब रोजी रोटी की तलाश में अपनो समय क्या मायने कहते पूछा उन बोल साहब बहुत बिजी हैं समय नहीं है नहीं आ सकते नहीं कर सकते ये शांति बिंजोलन एक बेटी फोन कर करी थे गढ़वाल में गाँव इन्हें गाँव जग की पैदल जान कई किलोमीटर मैंने बोलने की जिद का कारण वो बोडियों थे वो दादियों थे शायद दादी बोडी तो शायद दादी ननी तब नहीं होली पर बोडी जरूर होली तो जो बोडी होली जो सासू होली जख भी फोन करी होलू कि मैं थे मांगलों के बारे में बताओ। अब मांगलों के बारे में आप बोडी दगड़ी या दादी दगड़ी फ़ोन पर बात नहीं कर सकता अब फ़ोन पर बात कर लेते आपकी वह बात आप तक नहीं पहुंच सकती जहाँ थे आप चाहना चाह ये को मतलब ये हो कि शांति था एक बेटे वे गाँव जान पड़ी होलू पैदल जान पड़ी होलू और क्या का घर गए बोलते नहीं गए होली कुछ ना कुछ चाहे वो सेल पकौड़ी लिगी होली चाहे वह केले फोली लिगी होली पर जरूर लिगी होली वो बात अलग थी कि वहाँ के बाद बोर्डिन काकिन भी थे चाहे वो गौत भट्ट एक चाहे मतलब दाल दे होली चूने रोटी खाली होली वो अलग बात है लेकिन बोलो मतलब है कि यो शोध कार्य है और यो शोध अगर यह गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ बेटी होंगे तो PhD डिग्री हमारी शांति बिंजोला से मिलती लेकिन मैं यूँ बोल दूँ कि यो वास्तव में भले गढ़वाल विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी लेकिन ये हमारी समाज की डिग्री थी जो शांति बिंजोला से मिलना चाहिए और शांति बिंजोला को जो काम ये काम थे जन मैंने बोल कि मैं आदर से भूली थी लेकिन मैं प्रणाम कर दूँ मैंने बहुत बड़ो काम करी और ये काम कि आप थे बहुत बहुत बधाई इख में इन चीज़ें छंदी जो चीज़ों के बारे में मतलब मैंने बोली कि हम तो जानकारी नहीं चाहिए मैंने हिंदी गढ़वाली बेटी हिंदी में वहाँ का थोड़ा रेफरेंस इसलिए दे छो कि हमारा जो बच्चा छन जो गढ़वाली नहीं जानता ना लेकिन गढ़वाली भाषा जर्ण चंदन पर्ण चंदन
लेकिन ऊँट है पता नहीं कि गड़बड़ पढ़ करवा चाहे जर्ण करवा चाहिए। तो मैंने कोशिश कर कि हिंदी में रेफरेंस दे छो कि यू मांगल ये टाइम पर ये वक्त पर ये ढंग से मतलब ये की जरूरत पड़ी और वही के बाद ये तौल बेटी मांगल छो। तो हिंदी में रेफरेंस छो तौल बेटी मांगल गड़बड़ में छो। शांतिन यू बड़ू काम करी कि जो बच्चा अंग्रेजी जर्नन गड़बड़ नहीं जड़ना छन, जो बच्चा हिंदी जर्नन गड़बड़ नहीं जड़ना छन, तो उनको थे भी रास्ता और आसान होगी। मैंने हिंदी का बच्चों थे आसान करी छो, वी अंग्रेजी का बच्चों थे भी आसान करी आली कि जो हमारी भावी पीढ़ी छ यो मांगल हम कब तक गोला गाँव में तुम जखी भी चल जा कखी मांगल नहीं छन गए ना ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो माधुरी बड़थवाल दीदी या कुछ और सारी टीमें छन नेगी जी के एक टीम छ नेगी जी आपके उषा मैडम की एक टीम छ जो मांगल गांधी, बहुत सारी टीमें छन जो मांगल गाने छन। लेकिन यो मांगल दूर तक कब तक बचा रहा हम तो ये गाना अच्छा कि मैं थे लग दो कि हम गढ़वाल की मिट्टी से जुड़िया छा। हमारा जो संस्कार छन जो हमारी संवेदनाएं छन वो हम एक दूसरे तय पहुँचे सकता है या जड़ अच्छा हम। लेकिन जो बच्चा देहरादून में पैदा होगी, जो बच्चा कहीं भैर देश में पैदा होगी, वे को गढ़वाल का माटा से क्या मतलब छ। मैं थे लग दो कि वे थे मांगल जड़ने की भी सुनने की भी जरूरत नहीं छ। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे छन जब लोक भाषा की हम बात करता, मातृभाषा की बात करता, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात करता, तो यूनेस्को भी बोल दो कि चाहे भले 10 लोग होन के भी बोली बन होला सब बचा रहना चंदन वो बोली बची रहना चाहिए वे फिर काम होना चाहिए। तो काम होना चाहिए तो जब वो बच्चों के समझ में यह बात आनी चाहिए या आली या अग्नि कुछ होलो तो मैं थे लग दो कि हमारे जो बच्चा फॉरेन में बैठे छन वो जो मांगलों थे पढ़ ला और बहुत बढ़िया से पढ़ ला। और मैं थे लग दो कि यो गढ़वाल में भले मांगल नहीं छन गए जाना, लेकिन देहरादून में पूरी टीम मांगल गाड़ी छन मेरी भूली बैठी छन एक खैर। तो जब लोग छन मंगलेर बहुत बैठे छन और बहुत मंगलेर बैठे छन, मैं सभी को नमस्कार कर दो प्रणाम कर दो, सभी नौ लेन आसान नहीं छ। तो जो लोग मैं बोलो छा कि गढ़वाल में नहीं गए जाना, लेकिन देहरादून में गए ना छन, दिल्ली में गए ना छन और विदेशों में भी लोगों की कोशिश थी कि हम अपना अगर मांगली कार्य होना चाहते तो मांगल गए जान चंदन। और यू मांगल तभी गए जाला जब लोग इन काम कर ला। और मैं थे लग दो कि ये फिर बहुत अच्छा काम होना चाहिए, अग्नि और बढ़िया होने रहा लो। शांति बिंजोला थे मैं एक बार फिर से बधाई दे दूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई दे दूँ, धन्यवाद। धन्यवाद भाई जिज्ञासु जी। और इन न बोलो कि गढ़वाल में गहना देहरादून में गहना छो, तुम इतना ही थप छो यहाँ लगनो तुम थे गाँव में भी उन निकाल दिन ब्यो में शाम ना जब बारात जाई रहन ना उन निकाल दिन सहमत छो मेरी बात से यम के सर बेटा यहाँ वाला कुछ लोग पर देहरादून एक नई चलन हो गया है जो बहुत खतरनाक है। बहन जी कम हो गया ये ले गया कि तुम क्या खा गयो वह खिरें तो खूब ज्यादा रहना चाहे। तो जो चलन हो गया ये कोई देहरादून में ठीक वालों वाल टाइम कै मनी चरकना कुछ नहीं चन बाई दवे इतना तुम यखने आया तो क्या करना होंदा तो तुम यखा कौन टाइम निकाल तो बड़ो काम का है ना, टाइम निकालो। तुम अपना संस्कार खोन भी टाइम नहीं निकालना चाहिए, सबसे खराब बात है। अपना लोकाचार का वास्ता भी टाइम नहीं चे तो यह टाइम कै मनी चा काम कुछ नहीं करना छे ना लमडन खमडन पर लगे छन बस इतनी घुणो यख बाकी कुछ नहीं होनो चा। आपन कुछ प्रसंग बहुत बढ़िया छेड़िन में उठे थोड़ा अग्ने बढ़ानो छो और अपनी बात है अग्ने बढ़ा नए वक्त थे आपका बीच बुलानो छो। और जिद अगर जिद नहीं होली जद गई खया छन अगर या खाने जिद नहीं करी हूं ना ये सब चीज नहीं सुनी थे जो सुनी नहीं छन। यह जिद बहुत जरूरी है, जिद ही कर दे कहीं भी काम थे जाए जिद खत्म हो जाए कोई भी बड़ा काम कभी नहीं हो सकता कभी ना। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी धरती का सरोकारों का वास्ता जिद करो। और तो भाई साहब और भी तो टाइम नहीं चाहे किनारों का दुई है कि ना बीच बीच दुई गए हुए नहीं तो टाइम नहीं छो यू टाइम निकलना बहुत जरूरी है। यू टाइम राल तो यू और कमिटमेंट भी एक पार्ट है हमें बोलियाल तो चाहे सांस चाहिए नहीं चाह वह दिखे चढ़ा जखो कौन बोलियो छा। ये प्रतिबद्धता भी बहुत जरूरी है अपना लोक सरोकारों का वास्ता कार्यक्रम थकने बढ़ान में मैं बात ये बोलना चाहूँ कि यह भी तो प्रतिबद्धता है कि एक आदमी श्रीनगर बैठे पहुंचे कार्यक्रम में यह बड़ी बात है।
और ये प्रतिबद्धता ये वे आदमी थे ना अपना लोक का पक्ष थे भी उजागर करदार इन पता चल दे कि अपनी धरती का लोक सरोकारों का बार हम लोग कतना प्रतिबद्ध छन समय सब एक तरफ छन उनकी प्रतिबद्धता एक तरफ छ मैं वही व्यक्ति थे आपका बीच बुलाना चाहूँ श्रीनगर बेटा यहाँ मातृभाषा एकांश धात का सचिव भाई गिरीश पंत मृणाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुकसाल जी। माँ शारदे का चरणों में नमन करता हूँ। हमारा मुख्य अतिथि हमारा प्रेरक लोक भाषा का प्रति मातृभाषा का प्रति आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का चरणों में प्रणाम कर दूँ और विशिष्ट अतिथि हमारा जुयाल जी आदरणीय सर प्रसार भारती बटिन श्री भारती जी और बहन बीना कंडारी आदरणीय संत प्रकाश जिज्ञासु जी और तमाम आप सब लोग जो में से कुछ चेहरा जणिया पछाणा छन कुछ वर्चुअली दिखिया छन कुछ पहली बटन दिखिया छन कोई बिल्कुल अनजाना चेहरा छन लेकिन बावजूद यहाँ कभी कि एक जय प्रसंग में हम लोग हम शामिल हुआ छा वो हम तय निहायती बिना जना पछाणा भी अपड़ो बना देना की एक शिरकत में शामिल छन। तो मैं अधिक समय नहीं ले लूँ क्योंकि बहुत कुछ हमारा जो जानकार व्यक्ति लोग छन उन तमाम आप लोगों के सामने अपना विषय रखी ली। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चालू प्रिय शांति बिंजोला जी थे जौन में थे ये योग्य समझी कि मैं थे यक तक आमंत्रित करी और साथ ही साथ में मैं था मंच भी प्रदान करी जहाँ की मैंने कल्पना भी नहीं करी चाहिए। मेरी यथोचित प्रयास रहूँ कि भले ही मैं मातृभाषा का प्रति कुछ भी काम करूँ हो बोलचाल में हो लेखन में हो कुछ भी हो लेकिन मैं एक स्थापित लेखक न स्थापित साहित्यकार में कुछ भी नहीं चाहूँ बावजूद एक जो कि उनमें थे एक आमंत्रित करे सम्मान दे एक वास्ता में बोनो थे कुछ शब्द नीचे मैं सिर्फ हृदय से आभार व्यक्त कर सकता हूँ और आप तमाम लोगों को भी जो आप लोग यहाँ कम बैठे हैं और महज एक प्रयास जो अपनी लोक संस्कृति अपनी परंपराओं का प्रति जो साहित्य सृजन की जो संभावना दिखेनी चाहिए आज के दौर में भी तो ये बहुत बड़ो जो चीज़ों के पीछे काम करना चाहिए या माँ सब लोगों को बड़ो हाथ आदरणीय बेंजवाल जी हम बैठे हैं बीना बेंजवाल मैम बैठी हैं और प्रेमलता सजवाण जी कुछ चेहरे कुछ विनीता जी और हमारे सुरेश स्नेही जी अब कह कुछ लोगों के मतलब जो मैं क्षमा चालू अगर मैं सभी नाम नहीं ले सकना चाहूँ फिर भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त कर दूँ जब तक शांति की किताब को सवाल है शांति बिंजोला से भी मेरी मुलाकात आज फिजिकली पहली बार होनी चाहिए। हम लोग बहुत सारा लोग सब वर्चुअली जुड़िया जाए मर मेरे तो बहुत ज़्यादा आमद रफत नीचे साहित्य जगत में और लगे झगड़ा बहुत ज़्यादा उठन बैठन बिछो क्योंकि मैं सुदूर थलीसण में नौकरी कर दूँ और एकदम अल्मोड़ा बॉर्डर पर और बुकबटिन में ये आयु एन गेन प्रकार छुट्टी भी नहीं है जन आप लोग जन सरकारी स्कूलों का हाल हम लोगों में स्टाफ भी नहीं होंगे और बहुत मुश्किल होंगे क्या कमेटी की छुट्टी का वास्ता बोन माँ भी और वो भी इन्हें काम में जाए तो बोल दो कि तो फ्रूटफुल चाहिए नहीं चाहिए क्या मतलब यहाँ को है ना लेकिन आज ये प्रसाल का एक हम लोग सब एकत्रित हुआ छा तमाम मनीषी तमाम साहित्य से जुड़े अपनी संस्कृति से भले ही हम देहरादून में रहना या दिल्ली में रहना हम कहीं भी रहना लेकिन अपनी माटी से हम लोग सब जुड़े छा और एक पिछले तमाम जो हाथ छन वो इन्हीं लोगों का चंदन शांति बिंजोला जन लड़की जो कि ये अथक मेहनत को प्रयास साहित्य का रचना कोई आसान काम नहीं होंदो एक आदरणीय नेगी जी बैठे हैं चनो समय हम क्या बोल सकते हैं कुछ भी लेकिन हम तो सम टाइम इन भेज कि हाँ भाई किताब है कि देखे ले यार हो गया ठीक होगी मतलब इन कुछ खास बात ही नहीं ये पढ़ पढ़ लिए जन पढ़ लिए के बारे में और बहुत सारा साहित्यकार हम में से ज़्यादातर हम लोग स्वांत सुखाए लिखता आप हम कविता लिखे खुश हो जाना कोई कहानी लिखे लिए खुश हो जाना लेकिन परंपरा में स्थापित जो प्रचलित साहित्य वे पर शोध कन को जोखिम संभवतः कोई जानकारी ले सकते हम एक कविता लिखता हूँ हमारा निश्चित रूप से अपना भाव होंगे और सम टाइम हम आप खुश हुए पर खुश हो सकते हैं या दूसरा था सुना बोल सकते हैं कि भाई आप बड़ी प्रतिक्रिया दिया लेकिन स्थापित जो परंपरा और जो साहित्य हमारो पूर्व में रूढ़ी से चली आई हूँ प्राचीनता से चली आई हूँ वे पर ध्यान आकर्षण का वास्ता साहित्य सृजन का नर वो भी जाए मैं बोलूँ कि साहित्य नहीं हो तो शोध कर्म तो मांगल गीत
मांगल गीतों पर में से पहले आप लोग न जाने में थे, खैर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है के बारे में, लेकिन हम पुराना जमाना बटी सुन दिया जहाँ अपनी फूफू अपनी दादी अपनी बोडियों बटी ने ब्यो कागज का परंपरा में, लेकिन हम उनका भी उतना लिपिबद्ध करने की चेष्टा नहीं करी। जबकि सबसे सुरीलू एक सुरीली परंपरा जो हमारी, जो कि कह का भी बेसुरा कंठ से भी निकलूँ तब भी आंखों बटी आंसू निकल जाने, क्योंकि वे अगर हमारा भावना जज्बात जुड़ा चाहिए। इतना महत्वपूर्ण परंपरा थे, शांति जी ने केंद्रित करी वे पर अपनो ध्यान, और वहाँ से पहले जिज्ञासु जी वे पर लिख चुकी नहीं, स्वयं तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु जी की भी एक पुस्तक वहाँ पर आई है। फिर भी जो इसकी शांति जी का मन में जो कि धरती से जुड़ी है, अपनी लोक परंपराओं से जुड़ी भावना ने उनको वे पर फिर लिखना मन करी। और ये किताब में जब सरसरी तौर पर देखी और जो थोड़ा बहुत उन पर दूरभाष पर बातचीत हुए, तो मैं तो इन लगी कि यह सिर्फ एक किसके लेखिका की एक किताब नीचे, बल्कि कई लोग इन भी बोल कि भाई मातृभाषा गढ़वाली माँ या कुमाऊनी माँ लिखना होला जो सीमित पढ़ाकू होंदन वे का सीमित समझण होला होंदन वे का, तो ये थे असीमित बनाने को भी एक बहुत मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, बड़ो महत्व प्रयत्न करूँ कि ये का जो संदर्भ छन मांगल गीत का जितना भी छन वे को पूरे जो अंग्रेजी में भी कई जगहों में हिंदी में भी, और वे तो इन करूँ कि ये भविष्य में न केवल हम पाठकों का वास्ता बल्कि विद्यार्थियों का वास्ता, जो भी कभी लोक परंपराओं पर शोध करने वाला विद्यार्थी होला उनका वास्ता भी ये एक पठनीय सामग्री का रूप में मैं उम्मीद कर दूँ कि जरूर काम आली। ये क्या भी घर की अनिवार्य शोभा बन सकती, वही घर की लाइब्रेरी की, क्या विद्यालय की पुस्तकालय की, क्या शोध संस्थान का बुक सेल्फ की उख जो कि उख की ये शोभा निश्चित रूप से बन सकेगी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर दूं कि आप जरूर ये किताब थे महत्व दून, ये एक प्रचार प्रसार भी करूँ, और जो लेखिका चनिए की जो कि मेहनत जो वो सफल हुई जाओ, ताकि ये मैंने पहले भी बोली कि लेखन कार्य आसान नहीं हो, तो ये बहुत महत्व कार्य है। एक वास्ते हमें शांति दें, बहुत बहुत बधाई देना, साथ ही साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मेरा सुनने होता है। धन्यवाद आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी। ये किताब को जो भाव इन्नी की सिर्फ कागज में लिखूँ भाव हो, वे के प्रति जो अभिव्यक्ति वह संदिष्ट दिखेने भी ये किताब में जो कि दुर्वदी शांति थे कि वह जो दुर्वदी वो लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित छन, इस शांति बिंजोला का मन का भाव छन कि जौन ये किताब थे पढ़ी, ये किताबी का वास्ता समय निकाली और मी थे दुर्वदे ऊँ थे ये अवसर पर वह भेंट प्रदान कंचाणी तो समय ये समय में इनका भाव को सम्मान कर मैं मंच पर नहीं उतरूँ छूँ। भाई विनय ध्यानी जी, विनय ध्यानी बहुत लंबा टाइम बटे शांति थे जन दर्शन और आकाशवाणी का माध्यम से भी थे बहुत दूर देश तक पहुँचाना रहे। मैं निवेदन करूँ चाहूँ भाई सत्यानंद बडोनी जी से, आप मंचमय की बडोनी जी मंचमय की विनय ध्यानी जी थे टोपी धारण करवे लिया, यूँ का मुँह टोपी धारण बहुत जरूरी है, बचदा छन टोपी से मुँह में ये बचदा छन। और ये थे ये समारोह की भेंट जो कंडिच में थे भेंट का नौगस्त कर लिया। धन्यवाद। मैं मंच पर नहीं उतरूँ छूँ भाई हरीश कंडवाल मन की जीते हैं मंच मानो कष्ट कारण। मैं निवेदन करना चाहूँ भाई सुरेश स्नेही जी से कि आप मंचमय की कंडवाल जीते हैं माल्यार्पण करी कि ऊँ थे टोपी धारण करवाना कष्ट कर लिया भाई सुरेश स्नेही जी। बहुत बहुत ये कंडी भेंट का नौकस कर लिया। धन्यवाद। मैं मंच पर नहीं उतरूँ छूँ श्री अशोक कुनियाल जी।
उनियाल जी, बहन मीना उनियाल जी हैं बहन जी से मैं निवेदन मानो कस कर लिया बहन मीना उनियाल जी और मैं निवेदन करना चाहूँ बहन बीना कंडारी जी से कि बहन मीना उनियाल जी थे माल्यार्पण करी कि कंडी भेंट करना कष्ट कारण माल्यार्पण करना कष्ट कारण ये टोपी अशोक भाई तक पहुँचाण तुम है तुम थे मालर कंडी चे टोपिल भाईजी कौन चा कंडी दियो धन्यवाद। मैं मंच पर न्योतरों छो भाई मनोज भट्ट गढ़वाली जी थे। आप टोपी तो नहीं निकाल जाओ नहीं तो सार्वजनिक निकलनी। हाँ ठीक जी होगी। और मैं निवेदन करूँ छो शांति प्रकाश जिज्ञासु जी से कि भाई मनोज भट्ट गढ़वाली जी थे माल्यार्पण करे कि टोपी बदलना कष्टकार। चलिए आपका जैसे आप ये तो हमारे पछाड़ ये कंडी भेंट करना कष्टकार रहा जी क्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर न्योतरों चाहूँ आदरणीय रमाकांत बिंजवाल जी थे आप मंच मानो कस कल्या मेरे निवेदन च बहन शांति अमोली बिंजोला से कि मंच में कि रमाकांत बिंजवाल जी थे माल्यार्पण करी कि ये पुष्पगुच्छ भेंट करी कि टोपी धारण करवाना कष्ट कारण बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यक्ति को सामाजिक मूल्यांकन होनो रहे बात हम तो जरूर ध्यान दी चाहिए कि जब हम अपना समाज में खड़ा हूँ न तो जखम भी खड़ा होना होला उखमा समाज हम तय देखनो रहे ये पर गौर करने जरूरत है। जब हम हंसदा चाहो तो वे हंसना का सामाजिक अर्थ भी होंगे और व्यक्तिगत अर्थ भी होंगे। व्यक्तिगत अर्थ हम कौन होंगे ना और वही हंसी का सामाजिक अर्थ समाज कौन होंगे। समाज में जय काम का नारंदो वे को मूल्यांकन का होंगे वे का प्रमाण भी आपका समय मिलेगा। ये काम पर है जो संजीदगी च शांति के आवाज़ संस्था आवाज़ साहित्यिक संस्था ऋषिकेश बेटी आवाज़ का प्रतिनिधि डॉक्टर सुनील थपलियाल जी खया छिन जो ये मौका पर है शांति थे अंगवस्त्र और प्रशस्ति भेंट करना का वास्ता है। यानी कि अगर आप काम करना चाहो तो आपका काम पर समाज की नज़र च मैं शांति से निवेदन कर रहा हूँ कि शांति मंचमाना कस कल्याण। और मैं डॉक्टर थपलियाल जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अंगवस्त्र भेंट करे कि ये प्रशस्ति भेंट करना कस कारण ये आवाज़ साहित्यिक संस्था ऋषिकेश की तरफा बिटिया भेंट शांति थे जानी च बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब और मैं साहित्यिक आवाज़ साहित्यिक संस्था को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वे के अपना समाज में काम करने वाला लोगों पर जो नज़र च यह बहुत महत्वपूर्ण च यू भी एक महत्वपूर्ण पक्ष च सामाजिक पक्ष च मैं कार्यक्रम अग्नि बढ़न और मैं बात करना चाहे कि जब आप जय भी काम करना चाहो वे पर समाज कई तरह से नज़र रख दें समाज का लोग कई तरह से मूल्यांकन कर दें वे को एक और प्रमाण आपका सामने कि शांति अमोली बिंजोला जब वे अपना ये लेखकीय और सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करी होलो तब क्या स्थिति है और आज के मुकाम पर एक ही मिथ लगत कि हम सब का बीच में सबसे बेहतर मीमांसा अगर कोई कह सकदन वो व्यक्ति हमारे बीच बैठे छन आकाशवाणी का कार्यक्रम अधिशासी श्री अनिल भारती जी। मैं उनका उद्बोधन का वास्ता हूँ थे मंच पर उतरू छ भाई अनिल भारती जी। धन्यवाद गणी जी जुयाल साहब गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी जी बीना कंडारी जी दो शांति हमारे सामने बैठे हैं शांति बिंजोला जी
और शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। मुझे कई बार बहुत गर्व होता है कि हमारे आकाशवाणी से ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में इतना कार्य किया है। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का आकाशवाणी के साथ बहुत लंबा संबंध रहा है और फिर मैं देख रहा हूँ कि शांति प्रकाश जिज्ञासु जी ने भी शुरुआत की थी आकाशवाणी से ही, और एक ऐसी महिला जो महज एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आकाशवाणी नजीबाबाद आती है और तमाम संघर्षों के बाद आज वो मेरे सामने एक लेखिका के रूप में प्रस्तुत होती हैं, तो महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण दिखाई नहीं देता और ये आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा। कालखंड होते हैं, एक कालखंड था जब आकाशवाणी ही एकमात्र साधन था मनोरंजन का। उसके बाद दूसरा कालखंड जब कैसेट संस्कृति आती है और आदरणीय नेगी जी के 8 कैसेट टी सीरीज़ के, जिसमें से कि 5 मेरे घर में भी थे, मेरे पिताजी खरीद के लाए थे, उनको लगातार सुना। और फिर एक कालखंड जब सीडीज़ आती हैं, सीडी के बाद एक नया युग आता है, वो आता है यूट्यूब का। और शायद ये यूट्यूब का जो कालखंड है ये बहुत बेहतर भी है लेकिन उतना ही ख़तरनाक भी है, जिसने हमारी वाचिक परंपरा को, हमारी श्रुति परंपरा को ख़त्म कर दिया। मुझे याद आता है जब मेरी बहन की शादी हुई तो जब मंगल स्नान होने वाला था तो अचानक देखता हूँ कि 4-5 वृद्धाएं हैं, वो गाने लगती हैं और इतना सुंदर उनका गायन, उसमें इतनी खूबसूरत मुर्कियाँ। और आज जब मैं विवाह समारोह में जाता हूँ तो वो YouTube ऑन कर दिया जाता है, YouTube में कौन गा रहा है, किस तरह से गा रहा है, उसमें वो बात नहीं आती। अभी के दिनों एक शादी में जाने का मौका मिला और वहाँ पर आदरणीय माधुरी बर्थवाल द्वारा सिखाए गए कुछ महिलाएं थी जिन्होंने वहाँ पर मांगल गीत प्रस्तुत किए, तो बहुत ही सुंदर लगा। वो जो प्रस्तुति थी बहुत ही अच्छी थी, उनकी जो वेशभूषा थी वो भी बहुत सुंदर थी। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब आकाशवाणी से हम लोकगीतों का प्रसारण करते हैं और ख़ास तौर से जब स्वर परीक्षा होती है तो उस समय एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमारी एक बाध्यता है, हम उनसे कहते हैं कि आप केवल लोकगीतों को ही गाएंगे, और जो लोग बहुत अच्छा गाते हैं बाद में कई वर्षों के बाद तब हम उनको उनके जो स्वरचित रचनाएं हैं उनको गाने का अवसर देते हैं। लेकिन उस दौर में जब देखते हैं, जब स्वर परीक्षा हो रही होती है तो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साहित्य, ऐसी पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती। मैंने देखा था एक बार बहुत पहले एक किताब आई थी तो वो उसकी बहुत कम प्रतियां रही होंगी, और गोविंद प्रसाद चातक जी की पुस्तक भी मैंने देखी। लेकिन शांति बिंजुला जी का ये जो प्रयास है ये बहुत ही खूबसूरत प्रयास है, और ये जैसे नेगी जी ने लिखा भी है अपने प्राकथन में कि एक नई रचना करना शायद बहुत आसान होता है, आपने लिख दिया, उसको सृजन कर दिया, लेकिन जो प्रचलित परंपराएं हैं उन पर कुछ लिखना, उसको संकलित करना, ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। जैसे आपने लिखा कि एक मुंडरू है, वास्तव में सिरदर्द है कि एक लंबे समय तक आपको शोध करना पड़ेगा, विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनसे आपको संपर्क में आना पड़ेगा, उससे संबंधित जो एजेंसियां हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। और मैंने देखा कि शांति जी जैसे एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, जिद्दी, मुझे लगता है जुनून है इनके अंदर, एक जुनून। मैंने देखा कि लगातार वो कार्य करती रही, लोगों से बातचीत करती, फ़ोन पे बात किया, इन्होंने लगातार गांव-गांव में जाकर वृद्धाओं से बात की, इससे संबंधित लोगों से बात करके कुछ निचोड़ निकाल के वो सब चीज़ें आज पुस्तक के रूप में आई है, तो वो बधाई की पात्र हैं। मैं धात जैसी संस्था को भी बधाई देता हूँ जिनके महिला प्रकोष्ठ ने इतना बेहतरीन कार्य किया है, लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हम देखते हैं कि लोग आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन साथी पीछे छूट जाते हैं, लेकिन धात जैसी संस्था ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया है। मैं नवानी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और उनकी जो टीम है वो लगातार नवोदित जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, नए बच्चे जो लिख रहे हैं इस समय गढ़वाली गढ़वाली गीत लिख रहे हैं, उनको भी लगातार आकाशवाणी के पास वो भेजते रहते हैं निरंतर कि आप इनको मौका दीजिए, अवसर दीजिए। तो ये जो सामूहिक कार्य है ये बहुत सराहनीय है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत किस का नाम लूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे आदरणीय बीना बेंजवाल जी हैं और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे सहयोगी विनय ध्यानी जी
जिनके द्वारा हजारों कार्यक्रम तैयार किए गए और उसमें मांगल गीतों को सम्मिलित किया गया। तो आकाशवाणी की बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही है और हमारे ही एक प्रस्तुतकर्ता यदि ये कार्य करता है तो ये हमारे लिए स्वयं के लिए गौरव की बात है। आदरणीय नेगी जी के साथ मंच साझा करना स्वयं मेरे लिए गौरव की बात है। नेगी जी, आपको सुनते हुए हम बड़े हुए हैं और वास्तव में गौरवान्वित करने वाला पल है। मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप समय निकालकर यहाँ पर आए और आपका आशीर्वाद इसी तरह से और भी अन्य जो महिलाएं हैं खास तौर से जो आगे बढ़ेंगी उनको मिलता रहेगा। हम समय ज़रूर निकालें। जैसे कि हमारे आदरणीय कुक्षाल जी ने कहा, ये लोकाचार जो है, ये मैं पढ़ रहा था तो हम देखते हैं कि लोकाचार में क्या चीज़ है। जो हमारे लोकगीत हैं, किसी रूसी व्यक्ति ने कहा था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, कि ज़मीन से अगर अन्न के अलावा कुछ निकलता है तो वो लोकगीत हैं। तो ये धरती के गीत हैं। और लोकाचार मतलब कोई प्रथा। जब कोई प्रथा या कोई रीति कर्म उसमें कल्याण तत्व जुड़ जाए, क्योंकि हम मंगल कामना करते हैं। जब आज का युग है, इस युग में हम युद्ध की विभीषिका देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। और हम उत्तराखंड के लोग, गढ़वाल के लोग, कुमाऊं के लोग, हम सबकी मंगल की कामना कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि सदियों से ये चला आ रहा है और हम मंगल कामना करते आ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हमें ये हमारी जो धरती है इसे हम देवभूमि कहते हैं और यहाँ से हमेशा हमेशा लोक कल्याण का जो संदेश है निरंतर प्रवाहित होता रहता है। और इन मांगलों में, मांगल कोई एक दिन में तैयार नहीं हुए, सैकड़ों वर्षों हजारों वर्ष लगते हैं जब कोई परंपरा, चाहे वो वाचिक परंपरा हो चाहे वो श्रुति परंपरा हो, आगे बढ़ती है। मुझे नंदाराज जात में जाने का मौका मिला, गणी जी, और मैंने देखा कि वहाँ हर महिला गा रही है, हर महिला गा रही है। अश्रुपूरित जो उनके मांगल हैं तो अचंभित कर देती हैं ये सब चीज़ें। तो ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। आपने हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन किया है और अंग्रेज़ी में भी किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही पुस्तक के अंदर तीनों बोलियों भाषाओं की बातें होंगी, लोग इसके अर्थ भी समझेंगे और इनका उद्देश्य क्या था। जैसे आपने कई चीज़ों की व्याख्या भी की है, तो बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं तो रिकमेंड करूँगा लोगों को कि ये किताब ज़रूर पढ़ें, ख़रीदें उसको। और हम कर सकते हैं कि हम गिफ्ट के तौर पर भी हम लोगों को दें। हम कभी किसी का जन्मदिन है या किसी एनिवर्सरी पे हम जा रहे हैं तो हम ये पुस्तक को हम उपहार स्वरूप यदि देंगे तो शायद वो 200 रुपये ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप जो है संस्कृति को और आगे बढ़ा रहे होंगे, महज 200 रुपये खर्च नहीं कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और शांति जी, आपको विशेष तौर पर नमस्कार। धन्यवाद भाई अनिल भारती जी। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि ये जो एनिवर्सरी पर है जरूर भेंट कर, तो लोग बोल भाई ब्याह दे तेरे लगा पर आज ही से, तो ये एक नया अर्थ दिन वो विचार बिची हो। आप अनिल भारती साहित्य का बहुत ही संजीत अध्येता छन। आप हिंदी, गढ़वाली, अंग्रेजी और उर्दू बहुत पारंगत ढंग से उपयोग कर दन। आपकी जो विद्वता च वे थे नमन कर दो। आप हे दीदी, हे भूली, हे बुआरी गीत का रचनाकार केशव अनुरागी जी का परिवार भेटा न, हमारा वास्ता गौरव की बात थी कि आप एक मैंने। और ये बहुत अद्भुत संयोग से भारती जी की नेगी जी अमूमन एक बात बोल दन कि वो को जो ऑडिशन हुए चाहे वे माँ केशव अनुरागी जी बैठे हैं चाहे संदर्भ संयोग देखो, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में कन मिल गई कि आज जब आप बोना छो कि मैं मंच साझा करूँ छो, आज वे मंच भरे नेगी जी मौजूद छन और लोक की बात हो, लोक संस्कार की बात हो और नेगी जी उपस्थित हुआ तो हम सबों का वास्ता ये गौरवान्वित क्षण छन। मैं बड़ा आदर का दगड़ात का समारोह का मुख्य अतिथि श्रद्धे नेगी जी थे मंच पर न्योतरू छो, उनका उद्बोधन का वास्ता आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी। नमस्कार।
मंचासीन हमारा आज की सभा का अध्यक्ष जुयाल जी, मृणाल जी, आदरणीय भारती जी, जिज्ञासु जी, पुस्तक के रचयिता शांति बिंजोला जी और कंडारी जी, और यह यहाँ तमाम जो संस्कृति प्रेमी, मातृभाषा प्रेमी लोग छन, उन सब थे नमस्कार। आज ई पुस्तक का लोकार्पण में मैं थे बहुत पुरानी, लगभग 30 साल पहले की कुछ स्मृति ताज़ा होगी नहीं। जब मैंने लगभग एक साल लगे मैं थे नौकरी का साथ साथ यूँ मांगलों का 20-21 मांगल छाकुल उनको संग्रह करने में कखी में एक लाइन मिलनी है तो कखी 2 लाइन, कखी 3-4 लाइन, कखी वे में कुछ और चीज़ ही नहीं चीज़ भी इंसर्ट वेगे छे जय को वे मांगल और वे संदर्भ से कोई मतलब ही नहीं छो। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग वे माँ गांध कुछ अपनी बात भी डाल दें दशा, उनकी छाल छांट करने में भी बहुत टाइम लगी और मैं कुल 20-21 मांगल ही संग्रह कर सकूँ। और वे के बाद फिर वे की ओरिजिनल धुन कैच रहे होली, वे की भौण कह रहे होली, कुछ 2-4 मांगलों की भौण तो दिमाग में छे लेकिन बाकी की तो वे माँ बहुत वक्त लगी, जगह जगह पता करन पड़ी कि क्या चाहिए। लेकिन जब ये शांति बिंजोला जी को काम देखी मैंने तो मैं लगी कि शांति बिंजोला जी ने बहुत मेहनत करी है और हमारी मेहनत से लगभग 4 गुना मेहनत में थे नज़र आए का ये माँ। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई दें दूँ, शुभकामना दें दूँ। और वो यही तरह से हमारा साहित्य थे, गढ़ साहित्य, गढ़वाल का साहित्य थे, साहित्य भंडार यानी भंडारा उन तो यो एक उपकार होलों को हमारी भाषा पर है। और मैं एक ज़्यादातर लेखक ही लोग छन, बोले बीना बेचयक तो बेंजवाल जी, तमाम लोग जो निरंतर लिखना छन, लोक भाषाओं पर ना पड़ा शोध कार्य करना छन, ढूंढी लाना छन। बेंजवाल जी तो निरंतर काफ़ी मेहनत करना छन, में निरंतर पढ़नो रानू था। तो मांगल गीतों को दिमाग में ये नहीं छो आज से 30 साल पहली और वैसे भी पहली कि जब हमारा गांव में शादी हुन छे तो 2-3 हरिजन महिलाएं दिशे बिचारी काफ़ी वृद्ध वेगे छे, नया बचत गांधा भी नहीं छा। तो वो थे उजे ढंग से गाना छा, थोड़ा 1-2 लाइन गा दे फिर छोड़ दे, फिर है को मांगल को 3-4 मांगल ही छा। और वो 3-4 मांगल से ही शादी वे जान छे। लोग बहुत ज़्यादा वे माँ लोगों को ध्यान भी नहीं जान छो कि मांगल लगन चेंदन हर शादी ब्याह में यूँ मांगलों को भी एक स्थान होना चाहिए और सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। किले की मैनू मंगलेनू की स्थिति देखी कि वो कभी मांगल कख बटियाला तो वे को संग वो हालांकि पहले लोगों का जना भी हम चर्चा भी हुई कि कुछ लेखकों को जिक्र करियो जो अपनी पुस्तकों में को संग्रह भी करियो जो, लेकिन वे का स्क्रिप्ट हमारे पास है जाली, लेकिन वो मांगलों की अलग अलग भाण वो पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम च। लेकिन सब फिर एक ही भाण का मांगल चलना छन लोगों थे वे माँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती कि ये माँ अलग अलग भाण से गए जाओ तो थोड़ा वो मांगलों को कार्यक्रम भी बहुत बेहतरीन ढंग से वे जाओ, रुचिकर वे जाओ, लोग वे माँ भी आनंद ले। और मांगलों की जब तक
बातचीत जब मैं हूँ संग्रह करूँ छो और गाणु छो मांगू थे तो निश्चित रूप से मैं जना भी मृणाल जी ने बताया कि मेरा भी आंखों में आंसू आना चाह कि देख मैं थे बड़ी बेटी हो बस बहुत छोटी सी हुआ लेकिन लगनों शौकीन की शादी में ये मांगल लगन चाहिए और आंसू आन स्वाभाविक था। तो मैं तेनों वो पल याद है गिनवर में उत्तरकाशी माछो पोस्टेड तो यूं मांग लो माँ जदगा हम जदगा गहरा घुसायूं मांग लो माँ उतना लगी कि ये बहुत सोच समझी की थे न जय जय कबीरा छन आदिकाल बटी बहुत अच्छा ढंग से उनकी रचना हुई है, बहुत बेहतरीन ढंग से उनकी रचना हुई है। और शादी जन पवित्र संस्कार में हर चीज को एक तय इतना महत्व दिएगी, हर चीज को इतना महत्व दियो कि कहते हैं आज का समाज का लोग आज का नया बच्चा जो छन मांगो थे पढ़ला समझला तो थे महसूस हो लो कि वास्तव में हर चीज थे हमन कतना महत्व दे, हमारा पुराणों कतका महत्व दे। हम थे बांध का वास्ता हल्दी चाहिए नीचे तो हम हल्दी का फिर भी हल्दी थे न्योती लगन ऊक मांगद लगन ऊक मां हल्दी को शांति हल्दी को मांगल भी ये मां हल्दी न्योतण को मांगल को भी ये मां जिक्र करी छे। केला का डाल लना हम बेदी का वास्ता वो भी हम ढोल दमो लेके जना वे को भी मांगल लगाना और फिर वे पिठे लगोना और तब वे थे न्योती के लाना। ये इन लगतो कि हमारो समाज एहसान फरामोश निराय कभी ना हमन कोई चीज ले तो वो हम वे को एहसान हमेशा मानी। और ये जो रिचुअल छन हमारा ये हमारा संस्कारों में भी आनंद और पहाड़ को आदमी जो यूं मांगलों का माध्यम से संस्कार वे का भितरानंद तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर लोग जब लोग यूं मांगलो मां डूबी थे डूब जनन तो उनका संस्कार भी वे हिसाब से वे जनन और हम लोग भी हम पहाड़ का लोग भी कभी एहसान फरामोश नहीं होगा कहीं ना आपसे इतना मदद करी होता आपको इतने ज्यादा से देने की कोशिश कर दे ये हमारे एक स्वभाव बनी गए। तो ये संस्कार माना छन हमारी चीज संस्कार मानन अगर हम यूं तय छोड़ देला तो निश्चित रूप से हमारा वो संस्कार भी नहीं पड़ेगा पर हमारे आने वाली पीढ़ी पर हमारा बच्चों पर तो वो हमारा मांग लो माँ सब चीज छन जितना भी संस्कार छन शादी का ब्याह का वो सब संस्कार मांग लो माँ विद्यमान छन। और तो यूं मांगलों को फरेन मेरो आप सबसे अनुरोध है कि आप यूं मांगलों थे जरूर पढ़ो ये पुस्तक थे जरूर पढ़ो और आप लोगों थे भी लगो कि यो साहित्य आज को नीचे ये बहुत प्राचीन साहित्य है और ये साहित्य से जब आप टीएसडीसी माचा तो वो बोली कि देखी जी हमन मेरे बेटी के शादी में मांगल लगला तब तक मेरे संग्रह है गई छो काफी समय वेगे चाहे थे हल्दी हाथ नाम से छो मेरे संग्रह हो तो तब वो उन बोल मैंने बोले तुम डीजे बंद करना पड़ो भाई उन बोले ठीक से डीजे नहीं लगो शादी में मेरी बेटी की शादी में। और फिर वो मांगल जो चिन वो लगनी सुबह मंगल स्नान से लेके और बारात की विदाई तक उनका एक लगातार हर संस्कार का मांगल चलना रहे नहीं तो लोग उन बहुत इंजॉय करनी हो मांगल। आमतौर से आजकल हूँ यो कि हम लोग कह शादी माँ समारोह माँ जाना छा न्यू तो पकड़ाना छा और खैकते नहीं जाना छा भाई ईद गए समारोह जबकि सबसे ज्यादा खर्चा होना चाहिए बात करें कि आप आवन बैठन शादी का समारोह कहीं एंजॉय करो और इतना अच्छी सजावट करी ना दी लेकिन बैठ तो कोई नहीं खर्च से न्यू तो पकड़ायो खानो खाए और भागे। तो वो अगर हम मांगल की व्यवस्था कर दें
तो लोग बैठी थे वे मांगलों का आनंद लेला और समझला कि हमारे प्राचीन सभ्यता क्या चाहे, हमारा संस्कार क्या चाह, कै ढंग से ये मांगल बढ़ने, कै ढंग से हम बेटी थे विदा करना चाह। तो मेरे बोनो मतलब यो जो कि ये परंपरा थे ना दोबारा से शुरुआत करने की आवश्यकता है। नए बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी अपना माँ बाप माँ बोला कि मेरे शादी में मांगल लगा और खुशी बात की चे कि आज देहरादून में अभी मैंने देखी 15-20 दली न बन गई की जो कोटदार में अभी मैंने देखी कि भी 8-10 दली न छन जो भी मांगल लगाना छन। थोड़ा आवश्यकता ही बात की कि वो संस्कार वाइज मांगल लगाउन तो ज्यादा अच्छे से थोड़ा वो मतलब बताई जाओ कि हर संस्कार का मांगल छन, बेदी चने का मांगल छन, आपका न्यूतना का मांगल छन, धुन बने देन से वे की तो वे माँ फिर वो बात नहीं आन से वही मांगलों की धुन छन। तर ये वास्ता ये संस्था चलनी भी छन और ये बहुत अच्छी बात है कि ये परंपरा दोबारा से शुरू होनी चाहिए। ये माँ शांतिन कुछ गाली भी छन दी पाठक होते हैं तो वो चीज लोकाचार में आंदो की परंपरा ये बात की चीज है कि गाली के भी संस्कृति को हिस्सा नहीं होती कभी, है ना। लेकिन ये लोकाचार है ना, बीच में मजाक को एक वही जानो कि चला यूं दड़ी मजाक करा, ये बर पक्ष का लोग छन तो लड़की का पक्ष का लोग यूं दड़ी मजाक कर, लेकिन कई बार वो मजाक जो छन बहुत खतरनाक भी हो बैठे, लोग अपनी सीमा से हद से बहर जान बैठ जाना, है ना। तो मिन कई लोगों में माई बोल के आने की जापन ये कैसे माँ गाली नहीं रखनी, मैंने बोले भाई मेरे गाली से बिल्कुल भी होगी तो मैंने बोले गाली तो माफी बने लिया जैसे देने हो दे लिया, लेकिन मेरा संग्रह मामिन बोले मांगल की गुंजाइश में थे नहीं लगी। ये मेरा बड़ा विचार था, है ना। ये लोकाचार भी सकते हैं, ये बाद में लोग मजाक करो को करे हो तो, लेकिन बहुत सारी चीज चली हुई थे ना आप कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर बहुत बुरी बुरी गाली भी हमने सुनी छन पियो और मेहमानों थे नो नहीं गाली देनो उचित। अगर आपका मेहमान बुलाया छन, आप बेटी की शादी करना छन, वो मेहमान छन वे माँ बर नारायण भी आया छन, है ना, और सरपौना आपका आदरणीय छन। तो एक परंपरा यह भी कि साहब गेट बने जाए, गेट रोक दिया, अरे तो अपन बुले के लिए छन भाई है ना। और वो कुछ झगड़ा भी बहुत होना आपसे मालूम चाहिए, बच्चों से मालूम बोलो ये उन भी कई बार करे बोलो झगड़ा की ना ये देखा रुपया धरा, ये देखा धरा तब बोला अरे बिल्कुल तुम्हारे बुलाया छा भाई वापस चल जा। कई जगह ये झगड़ा भी देखी मैंने कई बार हुई है ना, बहुत बड़ी रकम बोल दे तो प्योला रोएगा परिवार का लोग नाराज भी होगी। तो ये बीच बीच में जो ये परंपरा ना योग भी छाल छांट होना चाहिए कि क्या ये उचित क्या अपन पौना बुलाया छन अब फिर वो गेट मारो क्या छन की अगर रुपये रखा तब जाके था नाम बितरा। तो थोड़ा ये कि भी छाल छांट होना चाहिए कि ये परंपरा स्वस्थ परंपरा चाहिए। ये वो नीचे जन के आप कहते हैं घर में खानों धन बुलावा कि आओ साहब आपको स्वागत से घर में, अब बहर गेट में लगे थे आगे कुत्ता से सावधान। अरे जब तुम्हारा बुलाया छन तो वे कुत्ता भीतर बांध आया, तुम तो धमकाना भी छन, है ना। तो ये कई बार आदमी सोच दो नहीं कि वास्तव में ये ठीक छाम करना कि नहीं छाम करना, ये फिर विचार होना चाहिए ना। आज जो ये परंपरा इंसर्ट होगी हमारे समाज में घुस गई नहीं यूं थे भी थोड़ा अलग करने की आवश्यकता है। जन आजकल न्यू देर की जगह दारू को प्रचलन होगी, लोग बड़ा फक्र का साथ लिखना चाहिए आप कॉकटेल पार्टी में शामिल होंगे। पहले एक न्यू देर एक बहुत पवित्र उत्सव आपकी फूफू और आपका दीदी भूली सब जो बुलाए जान से न्यू पिठाई लगी से वो आना छा 2 दिन पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले
कलियो लेके आना चाहो तो एक पवित्र से कुछ हो बहुत अच्छा लगता शौक है चला हमारी फलानी फूफ भी आएगी हमारी फलानी चची भी आएगी हमारे वो भी आएगी दीदी भी आएगी लोग आन जावे लेकिन आज के वे न्यू तेर को मतलब पीतेर हुए यार और वे माँ बाकायदा लाद हक का साथ लिखना चाहिए साहब आप कॉकटेल पार्टी में साथ आराम से तो ये चीज जो हमारा समाज में हमारा संस्कारों में घुसड़ी छन ना यूं थे भी दूर करने की आवश्यकता है थोड़ा ही वे माँ नाराज भी उन लोग बहुत से लोग बोलते यार तुम साहब दारू नहीं रखी अपनी शादी में है ना हमारे भी हुए ना हम तो सख्त मना करे भाई हम बच्चों के साथ हम तो बिल्कुल ही एक पक्ष में निशान जब हम एक पक्ष में बोल दां हम वे तो अपने नहीं सकता जब वे का खिलाफ बोल दां हम लोग तो अगर इन उस हिम्मत हम लोग करा तो ये शादी वास्तव में एक पवित्र संस्कार एक पवित्र चीज बन सकते दोबारा से आज तो ये माँ बहुत सारी चीज नहीं घुस गई नहीं जैसे तकलीफ होती कई बार फिर दारू पे की झगड़ा भी होना लड़ाई भी होना लोग पुराने खुंडक भी निकलना शहरों में भले तो थोड़ा सभ्यता से प्योन भी लेकिन गांव में तो फिर तब सर फुकदन उनकी कोई लिमिट नहीं होती तो मेरे को मतलब यो है कि यूं सब चीज़ों थे कि ना करी थे हम कि लेना अपना मांग लोगे एक प्रथा दोबारा से करने की कोशिश करा और अब उपलब्ध छन अब टीम भी उपलब्ध छन दल भी उपलब्ध छन यूं थे बुला सम्मानजनक ढंग से यूं थे बैठने की अच्छी व्यवस्था करा है ना मांग लोगे एक कार्यक्रम रखा हुआ हर चीज को मांगो वे माँ संस्कार छन संस्कार वाइज मांगो छन तो उनको उपयोग करा हम तो हमारा ब्याह शादी भी बड़ा अच्छा ढंग से वे सकते तो काफ़ी समय वेगी एक बार में फिर शांति बिंजोला दें बहुत बहुत बधाई दें दो बहुत बहुत धन्यवाद दें दो क्यों बड़ी मेहनत करी उनकी मेहनत ये सियान क्योंकि मिन भी 20-21 मांगल संग्रह करनी तो मैं थे मेरे तो पसीना छूट गई नहीं लेकिन उन वैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मांगल सन करें फिर उनका मुंडन का भी मांगल सन संग्रह करें और भी चीज़ों का मांगल सन धीरे धीरे जो हमसे छूट गई नहीं उनकी पूर्ति शांति कर दे एक वास्तविक वो बधाई की पात्र थे और अभी और भी बहुत सारा जगह का मांगल सन जो कि अभी ऐनी छन तो वो आप सब लोग भी प्रयास करो तो वो मांगल भी है सकदन अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग मांगल भी लगदन उनको भी संग्रह होना चाहिए खत्म कोई चीज़ नहीं होना चाहिए वो भी मांगल थे भी आप स्क्रिप्ट मालाओं किताब मालाओं गए लोगों को भी प्रचार प्रसार होना चाहिए धन्यवाद धन्यवाद सरदेने की जी और यह सच बात है कि मांगो की शुरुआत भी तुम्हारी करी और हमारे मन की बात भी यार हम तो लग कि हम सब फट कर एक जाना चौके एक मांग का तू पोत कर ये सब बहुत लगे लेकिन मैं रात गढ़वाल सभा का कार्यक्रम मारो में सुना लगे वो गाय यार और वो सब आता है मालूम है क्षत्रिय सब ये तो सामाजिक चार्ट की कार्ड पर छतरियों से तुम ठगा का के ऊपर पमड़ पमड़ का बहुत जरूरी है जो कौन करती है बिल्कुल हमारे विनम्र आग्रह है कि शांति की जो ये यात्रा चुबे पर है कि आपको आशीर्वाद की आपका ठोक यक बा यूं भी शांति भी बेनल भी अधिक बड़ी कुछ लगा लो ना मान ठीक है मांगो दे रहा हूँ गाल नहीं देनी ना मांगो दे रहा हूँ गाल नहीं दे